दोस्तों नमस्कार, निशांति अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का नोटिफिकेशन आया हुआ था। इसके ऊपर में मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई थी, बट स्टूडेंट्स का कहना था कि सर जो सिलेबस है उस सिलेबस को डिटेल में बता दीजिए कि क्या है। तो इस वीडियो में हम लोग सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी असिस्टेंट रजिस्ट्रार का डिटेल सिलेबस समझेंगे। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है इसके लिए, ठीक है, और असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रिपरेशन कर रहे हो और क्वालिफिकेशन नहीं भी कर रहे हो, तो क्वालिफिकेशन अगर आपकी ये है, मास्टर डिग्री होनी चाहिए विथ 55% मार्क्स, और आपकी एज जनरली 45 होता है, बट इस पोस्ट के लिए मतलब इस यूनिवर्सिटी के एआर का जो नोटिफिकेशन है उसमें मैक्सिमम एज 40 ईयर्स बोला गया है। ठीक है, तो अगर आप इस क्राइटेरिया में फिट बैठते हो तो एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लेवल 10 का पेमेंट होता है। ठीक है, जो ग्रुप ए लेवल का जॉब है यहाँ पे, ऑफिसर मतलब समझ लो कि आईएएस के रैंक का पोस्ट होता है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। ठीक है, 56,100 से लेकर के 1,77,500 रुपए का आपको यहाँ पे ग्रेड पे मिलता है, यानी स्टार्टिंग सैलरी आपको 1,10,000 7,000 ऐसे आपको मिलेगा। ठीक है, मतलब 1 लाख प्लस आपको स्टार्टिंग सैलरी मिलने वाली। तो इस वीडियो में हम लोग डिटेल में समझेंगे कि क्या इसका सिलेबस है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं करा है तो अप्लाई कर देना, 16 अप्रैल इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, अप्लाई करने के लिए sanskrit.nic.in ये ऑफिशियल साइट है, यहाँ पे जाकर के आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, फी थोड़ी ज्यादा है यहाँ पे। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 3,000 रुपए फी है। एससी एसटी और पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट के लिए 1,500 रुपए फी है, यहाँ पे बोली गई है। ठीक है, 2 पोस्ट है। ठीक है, आप बोलोगे सर 2 पोस्ट, लेकिन हकीकत यही है कि जो ऑफिसर लेवल की जो जॉब होती है ना, ऑब्वियस है कि बड़े पोस्ट बॉस हमेशा 1 2 यही आपको मिलेंगे, लेकिन जो स्टाफ्स होते हैं वो बहुत सारे मिलते हैं। इसीलिए जब भी कोई बॉस लेवल का नोटिफिकेशन आता है ना, उसमें उसमें संख्या, उनकी वैकेंसी की संख्या बहुत कम होती है। बट वही अगर कलर्शियल पोस्ट होती है तो भर के वैकेंसी निकलती है। ठीक है, अब ये आप पर है कि आपको क्या बनना है, ये आप डिसाइड करो। ठीक है, सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस 3 स्टेजेस में है। पहला है रिटन टेस्ट, जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप होगा। 100 मार्क्स का ये पूरा पेपर होने वाला है। 100 क्वेश्चंस भी होगा यहाँ पे, हर क्वेश्चन 1 नंबर का। नेगेटिव मार्किंग के बारे में अभी बताया नहीं है इन्होंने, हो सकता है आगे इनकेस फ्यूचर में बताएं। ठीक है, रिटन जो टेस्ट होगा पेपर 2, मतलब अगर आप पहला जो ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ टेस्ट होगा उसे क्वालिफाई करेंगे तो दूसरा डिस्क्रिप्टिव टाइप का जो टेस्ट होगा ये भी 100 मार्क्स का होगा। 90 मिनट 1.5 घंटे का आपको यहाँ पे पेपर होगा। इन दोनों को क्वालिफाई करने के बाद 100 मार्क्स का इंटरव्यू देने का मौका मिलेगा। ठीक है, अगर आप इसका प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो डेडिकेटेड कोर्स है हम लोगों का लॉन्च हुआ, असिस्टेंट रजिस्ट्रार का। हम लोग पूरा प्रिपरेशन करवाते हैं। हर एक यूनिवर्सिटी का सिलेबस ऑलमोस्ट हम लोगों ने कवर करा हुआ है। उसके ऊपर में आपको ये पूरा का पूरा कोर्स दिख जाएगा। आप और अधिक इंक्वायरी कर सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर ऊपर में गिवन है उस पर मैसेज करके, टेक्स्ट करके आप और अधिक इंक्वायरी कर सकते हो। ठीक है, ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ जो टेस्ट होगा, ठीक है, इसमें अगर देखा जाए आपका नॉलेज ऑफ गवर्नेंस ऑफ हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड जनरल अवेयरनेस, ये लिखने का तरीका है। जनरली आपसे जो फर्स्ट पार्ट है उसमें आपका हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपका सारा टॉपिक पूछा जाएगा, और अच्छे से अगर इसे कवर करना है, मतलब पूछने को ये कुछ भी पूछ सकता है यहाँ पे, बट एजुकेशन सिस्टम आपको अच्छे से पढ़ना है। मतलब ओवरऑल अगर समझा जाए, अगर आपने एजुकेशन सिस्टम ढंग से पढ़ लिया तो ये 40 में 40 क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आ जाएंगे। ठीक है, और हम लोग जो सिलेबस कवर कर रहे हैं उसमें आपको पूरा का पूरा एजुकेशन सिस्टम दे रहे हैं, ताकि आपका सिर्फ इस यूनिवर्सिटी का असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रिपरेशन नहीं होगा। आप किसी भी यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट रजिस्ट्रार का प्रिपरेशन कर रहे हैं, वहां पे आपका वो पूरा का पूरा सिलेबस कवर्ड हो जाएगा। ठीक है, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के 20 क्वेश्चंस होंगे, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 20 क्वेश्चंस होंगे, और लैंग्वेज स्किल में हिंदी और इंग्लिश पर बेस्ड आपसे 20 क्वेश्चन होगा। मतलब 10 क्वेश्चन हिंदी पे, 10 क्वेश्चन इंग्लिश पे पूछा जाएगा। मेन क्या हो गया, ये एजुकेशन सिस्टम वाला टॉपिक। 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा। ठीक है, जो सिलेबस है यहाँ पे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस के अंदर, उसके अंदर रूल्स एंड पॉलिसीज बोला गया है, फंक्शनिंग ऑफ हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस बोला गया है, फंडिंग एंड फाइनेंसिंग इन इंडिया ये बोला गया है, नोडल एजेंसी ऑफ हायर एजुकेशन बोला गया है, फाइनेंशियल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन बोला गया है, एक्ट स्टेच्यू एंड ऑर्डिनेंस आपको पढ़ना है, डेलीगेशंस ऑफ फाइनेंशियल पावर ये आपको मालूम होना चाहिए, एनईपी मालूम होना चाहिए, आरटीआई मालूम होना चाहिए, इंटरनल कंप्लेन कमेटी के बारे में पता होना चाहिए, पेंशन स्कीम के बारे में पता होना चाहिए, जीआरएफ आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है राजभाषा प्रोविजंस आपको पता होना चाहिए, सीसीएस रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, और जेम के बारे में पता होना चाहिए। तो ये सारा टॉपिक है मोस्टली अगर देखा जाए
तो जो एजुकेशन सिस्टम मतलब ऑल ओवर यूनिवर्सिटीज के अंदर यही टॉपिक होता है, बट इसके अलावा भी आप चूंकि जैसे संस्कृत यूनिवर्सिटी है तो आपको उस यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी मालूम होने चाहिए, उस पे बेस भी ये लोग क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, जनरल अवेयरनेस का ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, इसमें जनरल अवेयरनेस ऑफ एनवायरनमेंट एंड सोसाइटी है, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज इन रियल लाइफ सिचुएशंस है, करंट अफेयर्स पता होना चाहिए आपको। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन फिलोसफी एंड कल्चर है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर। ठीक है, संस्कृत लैंग्वेज एंड लिटरेचर के बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनेगा, लेकिन बट आपको थोड़ा मोड़ा मालूम होना चाहिए। ठीक है, ये पूरा का पूरा सिलेबस है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। क्वांट के अंदर नॉर्मल टॉपिक होगा। ठीक है, जो आपका अर्थमेटिक का पोर्शन है उससे क्वेश्चन जनरली रहेगा। इसके अलावा जो आप देखो कि कुछ आपके क्वेश्चन जो है नंबर सिस्टम से बन सकते हैं, डीआईसी भी क्वेश्चन दे सकता है यहाँ पे। ठीक है, जनरल इंटेलिजेंसी एंड रीजनिंग के अंदर ये पूरा टॉपिक है। ठीक है, और इंग्लिश लैंग्वेज का जो टॉपिक है वो आपके सामने दिख रहा है, आप स्क्रीनशॉट ले लो ताकि प्रिपरेशन करने में आपको हेल्प मिले। ठीक है, अब जो आपका मीन्स होगा, डिस्क्रिप्टिव वाला पेपर होगा, उसमें एक इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का भी टॉपिक दिया जाता है, एंड दिस इज द सिलेबस। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि प्रिपरेशन आप अच्छे से कर सके। एजुकेशन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, ये जो पूरा सिलेबस है, ठीक है, इसका ध्यान रखना। ये जो सिलेबस होगा और फंक्शनल एस्पेक्ट ऑफ गवर्नमेंट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूशन, ये दो चीजें जो होंगी वो आपका जो है मीन्स में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, मीन्स में एक और पार्ट होता है जहां पे आपका क्रिएटिव राइटिंग स्किल चेक किया जाता है कि आप जो है लेटर हो गया, ड्राफ्टिंग हो गया, नोटिंग हो गया, ठीक है, ऐसे हो गया, ये सब आपको किस तरह से लिखते हो, तो उस पे बेस जो है आपका ड्राफ्टिंग, लेटर राइटिंग, प्रिसाइज राइटिंग, ऐसे राइटिंग और कम्युनिकेशन के और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, जैसे आर्टिकल राइटिंग हो गया। ठीक है, वो सब आपको आता है या नहीं, ये सारी चीजें चेक होती हैं। ठीक है, तो बेटर है कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा क्या आपको पढ़ना है। स्क्रीनशॉट जरूर ले लेना ताकि आप प्रिपरेशन कर सको। ठीक है, और अगर आप डेडिकेटेड कोर्स चाहते हैं तो निशांत एकेडमी का एप्लीकेशन प्ले स्टोर से जरूर डाउनलोड करिए, और अधिक जानकारी के लिए जो व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहा है उस दिए गए नंबर पे आप व्हाट्सएप करके हमसे और अधिक जानकारी प्राप्त कर सकते हो, इस एग्जाम से रिलेटेड या कोर्सेज से रिलेटेड। इस वीडियो में यही था। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड विश यू गुड लक फॉर योर पेपर।